सो अभी तक जो सो फार हमने किया है उसी कॉन्सेप्ट पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो फर्स्ट एक्सरसाइज को आपकी कंप्लीट कर देंगे। एक ट्राइंगल राइट एंगल एट बी, इंफॉर्मेशन जो दी है उसके हिसाब से अगर मैं ट्राइंगल को बनाऊं, राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल एट बी, तो बाकी की दोनों साइड हम कहीं पर भी ए और सी लिख सकते हैं। ए और सी आपके एक्यूट एंगल है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं इनको, कि जो भी हम बात कर रहे हैं, मैं कभी भी ऐसे नहीं बोलूंगी साइन इज इक्वल टू 7/11 जब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा कि कौन से एक्यूट एंगल के बिहाफ में ये बात हो रही है। मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगी, सी की बात कर रहा है कि ए की बात कर रहा है। तो ये एक साइन है जो आपको एंगल दर्शाता है कि आप इस एंगल को लेकर इस पर बात करें। तो साइन ऑफ एंगल, दिस एंगल इज ऑलवेज एक्यूट। इसका मतलब ये नहीं है कि साइन और सी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको हमेशा माइंड में रखना, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, साइन सी प्लस साइन बी, मैम साइन कॉमन ले लो। अरे भाई ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है कि आप कॉमन ले लोगे, ठीक है। एक्स वाई प्लस एक्स जेड, एक्स कॉमन आ जाता है क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा था, ये मल्टीप्लाई थोड़ी हो रहा है, वही बार बार बोल रही हूं, इट्स जस्ट अ नोटेशन। साइन किस एंगल के बिहाफ में बात कर रहे हैं, इज दैट फाइन। चलिए अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि अगर इन्होंने मेरे को क्वेश्चन ने दिया है साइन सी, सबसे पहले मेरे को, मैं सबसे पहले लिखूंगी कि भाई ये कौन कौन सी रेशियो को बता रहा है, ये बता रहा है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की, और क्लास की सबसे पहला क्वेश्चन था रेशियो दी थी और हमने हाइपोटेन्यूज निकाला था। तो परपेंडिकुलर, सी के लिए परपेंडिकुलर कौन है, ए बी लिख लीजिए, हाइपोटेन्यूज कौन है, ए सी, और अब मुझे बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए चाहिए होगा बेस। तो मैं लेट लेती हूं ए बी को 7x, 7 मत लेना बच्चों, 7 लेकर भी आंसर आता है, बट हम x का k का एक थर्ड कॉमन वेरिएबल का यूज करेंगे, ठीक है, कॉमन फैक्टर जिसे बोलते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम, by Pythagoras theorem we are going to find BC square, तो AB square plus BC square is equals to AC square। परपेंडिकुलर स्क्वायर आपको पता है, अगर ये 90 है तो ये हाइपोटेन्यूज है, बिगेस्ट साइड होती है हाइपोटेन्यूज किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की, ठीक है, और वो हमेशा इक्वालिटी में राइट साइड पर अकेली आती है, ठीक है। लेफ्ट साइड में परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर जनरेट होते हैं। तो ए बी हमारे पास हो गया 7x का होल स्क्वायर, 11x का होल स्क्वायर, ए सी आएगा, देखते हैं कितना आता है, 49x स्क्वायर, 1 to 1x स्क्वायर, ए सी अंडर रूट ले लेते हैं तब तक, हाउ मच, 170, x स्क्वायर को x कर देते हैं रूट से बाहर, तो ए सी की वैल्यू आ गई। क्या इसमें फैक्टराइजेशन से हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में डाल सकते हैं, 2 से, 2 से जा रहा है तो कितना आ रहा है, 8 तो यानी कि आगे तो जा नहीं रहा है, 5 से जा रहा है, चलिए देखते हैं भाई, हमें पेयर चाहिए ना, 5 से कितना आ रहा है, नहीं जा रहा, तो पेयर में तो कोई नहीं मिल रहा बच्चों, तो कोई फायदा नहीं है इसको सॉल्व करने का, क्योंकि हमारा जो मोटिव है वो है इसको पेयर को आउट करना। अब हमारे पास tan c, चलिए आपसे शुरू करते हैं विश्रुत, tan c कौन सी साइड्स का रेशियो होगा बेटा, तो p और b के बताएं क्या क्या है इसमें, p और b, यस ab बाय bc। अब वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है, ए बी की वैल्यू 7x थी, बी सी की वैल्यू हमने निकाल ली है, दिस वाज, ओहो ओहो दोस्तों ये सारे गलत हो गए हैं, मेरे पास वैल्यू तो ए सी की थी ना, प्लेस मैंने उसकी कर दी, सो सॉरी, कोई बात नहीं, करेक्शन कर लीजिए जल्दी से, 7x का होल स्क्वायर, बी सी निकालना था हमें, ए सी निकाल के बैठ गए, क्या कर रहे हैं भाई, 1 to 1 एक्स स्क्वायर माइनस 49x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 72x स्क्वायर, BC स्क्वायर, तो BC आ गया रूट 72x स्क्वायर,
72 के फैक्टर देख लेते हैं एक बार, कोई पैर बन रहा है तो 2 3 6, 2 18, 2 9 3 3 3, तो 6√2 है ये। x बाहर हो गया। 72 को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में जितना रिड्यूस कर सकते हैं बच्चों उतना करोगे। इज दैट फाइन? 2 का पेयर एक बाहर जा रहा है, 2 का और एक 3 का बाहर चले गए तो 6√2 अंदर रह गया। एक्स स्क्वायर को रूट से बाहर लिख दिया। विश्रुत बेटा अब बताएं tan c, तो पहले परपेंडिकुलर अपॉन बेस, c के लिए परपेंडिकुलर AB, B के लिए BC, तो BC की वैल्यू अब हमारे पास 6√2x आ चुकी है। उससे पहले AB अपने पास 7x था, x तो हमेशा कटेगा ही, 7 दिस इज द रेशियो। उसके बाद क्वेश्चन में हमसे cot c पूछा है, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं क्योंकि tan c का रेसिप्रोकल होता है cot c, आपको पता है रेसिप्रोकल है cot, तो डायरेक्टली आप अपना आंसर लिख सकते हैं। आप पहले स्टेप में सारी चीजें दिखाने के बाद अब आप अपना आंसर डायरेक्टली लिख सकते हैं। फिर पूछा है tan a, चलिए आप बताइए किंजल, tan a की रेशियो बताओ। रेशियो तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही होगी, लेकिन परपेंडिकुलर कौन होगा ए के लिए? यस, और बेस क्या होगा? AB, तो BC की वैल्यू 6√2, AB की आ रही है 7। इज इट फाइन? और अब आपके पास cot sin A पूछा है, तो दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज BC अपॉन AC, 6√2 x अपॉन AC कितना है? 11x। आई होप सारी रेशियोज क्लियर है सबको अच्छे से? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, अगर आपके पास ट्राइंगल दिया गया है विद 2 साइड्स, ट्राइंगल दिया गया है विद 2 साइड्स, ट्राइंगल सॉल्यूशन पे बात कर रहे हैं। इन ट्राइंगल ABC पाइथागोरस लगाओ। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर। 5 स्क्वायर AC अपने पास नहीं है बच्चों इस बार भी, BC 7 स्क्वायर है, तो AC स्क्वायर हो जाएगा 49 माइनस 25। 49 माइनस 25 कितना आ जाएगा? √24। तो इसमें से 2 बाहर हो जाएगा, कितना होता है? 4 नहीं 2 बाहर हो जाएगा, 2 × 2 4 होता है, 2 का पेयर बाहर हो जाएगा। हाँ तो 6 अंदर रह गया, ठीक। अब हमें x लेने की जरूरत नहीं है। x क्यों नहीं लिया इस बार? क्योंकि हमें पूरी लेंथ दी थी, रेशियो नहीं दी थी। पिछले और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? पिछले क्वेश्चन में हमें रेशियो दिया गया था, तो हमने जब साइड ली थी तो x के साथ ली थी। इस बार साइड दी है तो इस बार आपको x लिखने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि प्रॉपर लेंथ दी गई है। अब मेरे पास tan स्क्वायर b sin स्क्वायर b कुछ कॉम्बिनेशन पूछ रहा है। पहले मैं सारी वैल्यूज निकाल लेती हूँ, फिर जो फाइंड करना है उसमें वैल्यूज को प्लेस कर देंगे। ठीक है जी, तो हम इसमें tan b निकाल लेते हैं। b के लिए बच्चों फॉर्मूला तो अपने पास ये है, लेकिन b के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? AC, बेस होगा AB, AC की वैल्यू 2√6, AB की वैल्यू अपने पास थी 5। साइन B निकालना है, चलिए साइन B निकाल लेते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर AC है, हाइपोटेन्यूज BC है, 2√6 अपॉन 7। फिर हमें तीसरी वैल्यू cos B चाहिए, तो cos B पहले निकाल लेते हैं। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, AB अपॉन BC, 5 अपॉन 7, सारी वैल्यूज आ चुकी है।
अब जो मुझे इसमें कुछ भी फाइंड करने के लिए बोल सकता है ये, तो घबराना नहीं है, वैल्यूज निकाल करके सारी वैल्यूज को जो भी एक्सप्रेशन दिया जाएगा उसमें रखेंगे और सॉल्व कर देंगे। जितना भी आप सॉल्व कर सकते हैं वहां तक सॉल्व करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म तक। तो पहला पार्ट है मेरे पास tan स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी। नाउ आई हैव बोथ द वैल्यूज 2√6/5 स्क्वायर माइनस 2√6/7 स्क्वायर। तो ये आपके पास हो जाएगा 4 6 24 अपॉन 25, 24 अपॉन 49, 25 और 49 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 24 कॉमन ले लो बच्चों, कॉमन ले ले 24 को, क्योंकि 24 दोनों में है। 49 माइनस 25, इतनी बात समझ आ रही है? क्योंकि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी वरना 24 को 49 से करोगे तो 24 कॉमन रख दिया मैंने अभी के लिए। अब मैं माइनस कर लेती हूँ 24 इंटू, ये कितना आ रहा है 24 ही आ रहा है, बाय चांस दोनों का डिफरेंस कितना है 24 ही है। डिनोमिनेटर में मेरे पास है 49। अब आपको मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी फाइनल स्टेप के लिए। इतनी बात समझ आई सबको? जल्दी से बताइए फाइनल आंसर क्या है, तब तक हम सेकंड को तैयार कर लेते हैं। साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, 2√6 7 का स्क्वायर, 5/7 स्क्वायर, 24/49 प्लस 25/49, 49/49 1। तो सेकंड पार्ट का तो 1 आंसर आ गया बच्चों, फर्स्ट पार्ट का 1225। क्रॉस चेक कर लेंगे एक बार सब बच्चे। आई होप सबको क्लियर है ये क्वेश्चन। कोई डाउट यहां तक? नो। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट तो बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपको ये क्वेश्चन पहले क्वेश्चन की तरह ही है, बट आपको इसमें अब पार्ट्स थोड़े से और आगे चल के चले गए हैं। कर सकते हैं सब बच्चे? बता रही हूँ थोड़ा सा कि हम यहाँ पर ट्रायंगल खुद से बनाएंगे। ट्रायंगल के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो हम आंसर कैसे लिखते हैं इसमें? कंसिडर अ ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, कंसिडर अ राइट ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट। अब आप राइट एंगल A के अलावा किसी पे भी रख सकते हैं, A पे राइट एंगल नहीं रखना। A क्वेश्चन में यूज हुआ है ना, A मस्ट बी एन एक्यूट एंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल जो बनाएंगे आप, उसमें आप A पर 90 नहीं रखेंगे, B और C किसी पर भी रख सकते हैं। तो राइट एंगल एट C लिख लेते हैं। तो C यहाँ बनाते हैं, A आप यहाँ बना लीजिए, B यहाँ बना लीजिए। A को एक्यूट रखना लेकिन। तो अब क्वेश्चन ने मुझे tan A दिया था 1/3, दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका मतलब क्या है, A के लिए परपेंडिकुलर कौन है? BC, और बेस कौन है A के लिए? AC। A के लिए बेस कौन है? AC, और परपेंडिकुलर कौन है? BC। तो हम लेंगे लेट BC इज इक्वल्स टू x एंड AC इज इक्वल्स टू 3x। बच्चों AC 3 नहीं होगा, 3x होगा, रेशियो है इस बार। तो अब आप हाइपोटेन्यूज निकालेंगे यहां से। हाइपोटेन्यूज के लिए हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो x का स्क्वायर x स्क्वायर, 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर।
तो आपके पास जो ए बी आएगा अंडर द रूट 10, एक्स बाहर कर देते हैं, एक्स को बाहर कर देते हैं, रूट 10 एक्स, तीनों साइड्स आ गई। अब आप साइन ए, टैन ए, सेक ए, कॉसेक ए, कॉट ए सब निकाल करके वैल्यूज को प्लेस कर देंगे। अरे इतनी बात समझ आई सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको कंप्लीट आप घर पे करेंगे सब लोग, ठीक है? आ रहे हैं। इसको कंप्लीट आप घर पे करेंगे, इसके पार्ट्स लिख लीजिए आप जो आपको सॉल्व करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि अब बोर्ड पर बहुत ध्यान से समझेंगे इसको कि ये क्वेश्चन दो तरीके से होता है बच्चों। एक सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट भी लगता है इसमें, जो चैप्टर अभी तक हमने सोफार नहीं करा है, बट अगर फिर भी किसी बच्चे को ये क्वेश्चन करना है तो सिमिलर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट के बिना भी ये हो सकता है। देखिए कैसे, इसने बोला ए और बी एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल्स हैं, तो ये एक ट्रायंगल के अंदर भी तो हो सकते हैं दो एक्यूट एंगल। अब इसने मेंशन नहीं किया कि दो डिफरेंट में है कि एक ही में है, तो बच्चा कैसे भी कंसीडर कर सकता है। तो बुक के अंदर जो सोल्यूशन दिया है उसने अलग अलग ट्रायंगल्स में ए और बी बनाए हैं, अलग अलग लिए हैं, जबकि मेंशन नहीं है कहीं भी। हम एक से भी कर सकते हैं, दोनों सॉल्यूशंस वैलिड है, दोनों सॉल्यूशन वैलिड है। हम दो क्यों लें, हम एक ही लेंगे क्योंकि एक ट्रायंगल में दो एक्यूट एंगल हो सकते हैं। तो मैंने लिखा सॉल्यूशन के अंदर कंसीडर अ राइट एंगल ट्रायंगल, कंसीडर अ राइट एंगल ट्रायंगल विद राइट एंगल at C, right angle at C, ABC with right angle at C। तो इसका मतलब C पर 90 और A और B एक्यूट हो गए, तो बात फुलफिल हो गई। अब क्वेश्चन ने मुझे गिवन दिया है कि cos A आपका cos B के बराबर है, ठीक है जी, ऐसा क्वेश्चन ने मुझे बोला है। कई बार ये साइन ए इज इक्वल्स टू साइन बी दे देता है, कई बार ये टैन ए इज इक्वल्स टू कुछ भी दे सकता है, ये आपको प्रूविंग वही होगी, ए इक्वल टू बी, ठीक है जी। कॉस ए क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ए के लिए बेस ए सी है और हाइपोटेन्यूज ए बी है, बी के लिए बेस बी सी है और हाइपोटेन्यूज ए बी। यहां तक क्लियर सबको? परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एज पर द एक्यूट एंगल्स। आयुष्मान समझ आई बात? ए बी कट गए, नाउ वी आर लेफ्ट विद ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। किसी ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल है तो आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी होती है, इन आइसोसेलेस ट्राइंगल angle opposite to equal sides are also equal। in isosceles triangle angle opposite to equal sides are also equal। इसका मतलब अगर AC और BC बराबर है तो A और B भी बराबर होंगे, hence proof। हेंस प्रूफ करने के लिए बोला था और हमने प्रूफ कर दिया, हेंस शोन भी लिख सकते हैं। समझ आए सारे स्टेप्स? नोट कर लीजिए जल्दी से, किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम लग रही है तो पूछ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इसमें हमें ट्रायंगल दिया है और राइट एंगल किस पर है वो भी बता दिया है। राइट एंगल अपने पास है एबीसी ट्रायंगल, राइट एंगल है आपका पी क्यू आर ट्रायंगल, राइट एंगल एट क्यू, राइट एंगल क्यू पर है तो पी और आर आपके हो गए एक्यूट एंगल्स। क्वेश्चन ने मुझे पी क्यू की वैल्यू दी है 5, ये दोनों मिसिंग है तो मैं लेट ले लेती हूँ
क्यू आर को, क्योंकि कोई रेशियो भी नहीं दिया, कोई रेशियो इस बार गिवन नहीं है, तो क्यू आर को मैं x ले लेती हूँ और पी आर को मैं y ले लेती हूँ। अब हमें x और y इसमें दोनों निकालने पड़ेंगे, ये x है ये y है। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल, अच्छा मुझे कुछ गिवन भी है, इन्होंने गिवन दिया है, ऑल वी हैव गिवन पी क्यू की वैल्यू थी वो तो हमने लिख दी, दूसरा हमें दिया था पी आर प्लस क्यू आर 25, इसका मतलब पी आर और क्यू आर एक्स प्लस वाई का सम 25 भी दिया हुआ है, ये गिवन है, ठीक है। अब मैं यहां पर लगा रही हूं पाइथागोरस थ्योरम, पी क्यू आर ट्राइंगल में लगा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं डायरेक्टली यहां पर लगाती हूं तो 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर आएगा बच्चों, 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, 25 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से ये y माइनस एक्स और y प्लस एक्स हो जाएगा। यहां तक क्लियर? फिर से सुन लीजिए, ये गिवन था, ये भी गिवन था, मैंने पी आर और क्यू आर एक्स वाई है वो पुट करे और 25 लिख दे, ये गिवन है। इसके बाद मैंने बस इस ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस लगाई है, पाइथागोरस लगाया तो मैंने देखा 25 अकेला और उधर एक्स स्क्वायर को कर दिया, आइडेंटिटी लगाई। अब मेरे पास y प्लस एक्स की वैल्यू है, भाई ये y प्लस एक्स ही तो था, x प्लस वाई वाई प्लस एक्स एक ही तो है, तो x प्लस वाई की वैल्यू अपने पास 25 है, ये हमारा हमने फर्स्ट को यूज करा है, फर्स्ट में x प्लस वाई 25 है लिख लिया, 25 के नीचे आएगा तो 1 बचेगा, स्टेप लिखना चाहते हैं लिख लीजिए 25 अपॉन 25, ये कट गया और ये आपके पास आ गई है इक्वेशन। अब बच्चों इस इक्वेशन को मैं रीराइट कर रही हूँ, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, भाई x नेगेटिव में है y पॉजिटिव में है, ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि अब मैं एलिमिनेशन से 1 और 2 सॉल्व करने वाली हूँ, सॉल्व 1 and 2 बाय एलिमिनेशन, सॉल्व एलिमिनेशन आप सबको आता है, बाय एलिमिनेशन, और बहुत ही सिंपल एलिमिनेशन है बच्चों, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी, सिर्फ कैंसिलेशन से ही आपको अपना आंसर मिल जाएगा। 2y 26, y 13 कहीं भी पुट कर लो, 1 में पुट कर लो, 2 में पुट कर लो, तो x आ जाएगा 12। हमारे ट्राइंगल्स की तीनों साइड अब हमें पता चल चुकी है, x पहले था, 5 पहले से था, x और y आ चुके हैं। अब इस क्वेश्चन ने मुझे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए बोले थे। अगर मेरे पास ट्राइंगल की तीनों साइड्स आ चुकी है तो इसका मतलब अब मैं कोई भी रेशियो इजीली बता सकती हूँ, तो वही बताते हैं जो क्वेश्चन ने पूछी है। Therefore sin P is perpendicular upon hypotenuse, P के लिए परपेंडिकुलर बच्चों QR है, हाइपोटेन्यूज PR है, QR की वैल्यू x है, QR कितना आया है आपका 12, और आपके पास PR कितना आया है 13, तो QR की वैल्यू 12 है, PR की वैल्यू 13 है। ये साइन P आया। कॉस P निकालने के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, P के लिए बेस PQ है, हाइपोटेन्यूज PR है, 5 13, tan P परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P के लिए परपेंडिकुलर QR है, बेस PQ है, 12 अपॉन 5। फिर से सुन लीजिए, इस क्वेश्चन में भी हम दो तरीके से कर सकते हैं, पूरी बात सुन लीजिए कि इस स्टेज में जो ये था, अगर मैं y की वैल्यू उठाकर यहां रख देती, y की वैल्यू उठाकर यहां रख देती तो क्वाड्रेटिक भी बन जाती है आपकी, क्वाड्रेटिक्स भी बच्चे सॉल्व कर लेते हैं,
ठीक है, तो क्वाड्रेटिक और लीनियर जो आपको इजी लगे आप हैंडल कर लीजिए। मुझे लीनियर ज़्यादा पसंद है तो मैंने लीनियर के तरीके से बताया। कुछ बच्चे क्वाड्रेटिक को पसंद करना ज़्यादा मतलब उनको अच्छा लगता है, तो वो क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल के यहाँ रख देंगे और एक क्वाड्रेटिक जनरेट हो जाएगी। क्वाड्रेटिक से पहले x की वैल्यू आएगी फिर y आएगा। मैंने वही किया क्योंकि तो आप किसी भी तरीके से उसको कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमने यहाँ पर फैक्टर बनाया, क्वाड्रेटिक यूज नहीं की, फैक्टर बनाया तो y प्लस एक्स मेरे पास था, मैंने उस वैल्यू को 25 रखा, 25/25 से मेरे पास एक इक्वेशन जनरेट हो गई लीनियर में, -x + y = 1। दो लीनियर इक्वेशन बहुत ही सिंपल है, इस वजह से हमने इसमें एलिमिनेशन को प्रेफर किया। अगर ये कॉम्प्लिकेटेड होती तो ऑब्वियसली हम क्वाड्रेटिक को प्रेफर करते, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? इसके बाद अगर हम फर्स्ट एक्सरसाइज को देखें तो नाउ इट्स वेरी सिंपल टू कंप्लीट। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कवर हो गए क्लास में। हम डिस्कस करेंगे ट्रू फॉल्स क्वेश्चन क्योंकि वो आते हैं एमसीक्यू की फॉर्म में। तो जल्दी से एक बार अपनी अपनी एनसीईआरटी निकाल के रखें और एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हम देख रहे हैं कैसे। लॉजिक है बच्चों, सारे ट्रू फॉल्स के लॉजिक आपके बिल्कुल माइंड में सेव रहने चाहिए। पहला जो हमारा ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है उसने कहा है tan a की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है। ऐसा उसने बोला है कि tan a हमेशा 1 से छोटा होगा। क्या ये ट्रू है, क्या ये फॉल्स है? अब देखो भाई, tan a क्या होता है, परपेंडिकुलर। अगर मैं यहाँ a लिखती हूँ, a मतलब एंगल है ये, तो परपेंडिकुलर बेस। अब परपेंडिकुलर और बेस में तो कोई भी छोटा बड़ा हो सकता है। आपका आंसर <1 कब आता है? अगर मैं बोलती हूँ ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो परपेंडिकुलर जब जब b से, क्योंकि ऊपर चला गया क्रॉस मल्टीप्लाई, ये कब <1 होगा? जब परपेंडिकुलर बेस से छोटा होगा। बट ऐसा जरूरी नहीं है, परपेंडिकुलर बड़ा भी हो सकता है बेस से, तो इसलिए नॉट ट्रू। रीजन समझ आया सबको? ये बोल रहा है हमेशा ट्रू होगा। हमेशा ट्रू होगा तो फिर तो हमेशा ही परपेंडिकुलर को बेस से बड़ा रहना पड़ेगा। दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट। बट cos हमेशा 1 से बड़ा है। यस। अगर हम sec a की बात करें तो उसने बोला है sec a 12/15। क्या ऐसी कोई वैल्यू sec a ले सकता है? तो sec a रेशियो होती है अपनी, sec a की रेशियो होती है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज बड़ा होता है, ऊपर अगर बड़ी वैल्यू है तो कोई टेंशन नहीं है, हो सकता है, ये कोई भी एक वैल्यू बन सकती है। हाँ, अगर ये बोलता sec a = 5/12 इज पॉसिबल? नो, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज और बेस, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता ना कि हाइपोटेन्यूज बेस से छोटा हो जाए, ठीक है। तो आप अपनी रेशियो देखेंगे, उसके हिसाब से आपको कमेंट करना है। cos a इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल a। ट्रू। cos होगा ना, cos को होता है cosecant। कोसेकेंट बोला है, सॉरी cos तो कोसाइन का है ना। cos a इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसाइन ऑफ एंगल a। कोसेकेंट ऑफ एंगल a के लिए cosec a होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a। फॉल्स बताया था मैंने, प्रोडक्ट नहीं होता है ये। साइन थीटा पूछ रहा है कि साइन थीटा क्या 4/3 हो सकता है? अब बच्चों ये रेशियो होती है आपकी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की, और यहाँ पर परपेंडिकुलर बड़ा हाइपोटेन्यूज छोटा पॉसिबल ही नहीं है। सो दैट्स व्हाई दिस इज फॉल्स। आई होप सबको क्लियर है अच्छे से।